तेसलोनिकिया का चैप्टर 2 से एक आयत 1 से 4। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे मसीह वाले लोगों को, क्योंकि बहुत इस टॉपिक को लेके बहुत गलत फहमी फैली गई है। बहुत लोगों का समझ जो है वो सही नहीं है वचन को लेके, और बहुत जो झूठे टीचर जो होते हैं या झूठे जो भी सिखाने वाले लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये एक हिस्सा है इस 2 थिस्सलुनीकियों में, और इसका हिस्सा लूका का चैप्टर 21 में है। ये दोनों सहमति होती है। ज़रूरी होता है कि जब भी जो भी टॉपिक की बात किया जाता है तो वचन में सहमति चाहिए। और सहमति कैसी चाहिए आपको पता है। अगर मैं बोलूँगा कि सोनू ने मर्डर किया है, मैं और उसको पुलिस के हवाले में करूँगा, तो फिर उसको पुलिस पकड़ेंगे और उसको हो सकता है जेल में डालेंगे। लेकिन जब उसको वकील के सामने उसको पेश करेंगे तो फिर सबूत चाहिए कि सचमुच सोनू ने मर्डर किया है। सोनू किसी का मर्डर करने का प्लान नहीं बना रहा है। मैं थोड़ा-सा ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को, डरो मत। लेकिन वचन में लिखा है 1 कोरिन्थियंस या दूसरा कोरिन्थ में कि चैप्टर 13 में कि कोई भी कोई भी हालात या कोई भी चीज़ को लेके अगर हम स्थापित करने का है तो फिर 2 गवाह चाहिए। ओके? इसी तरीके से वचन को भी लेके अगर हम 2 चीज़ या 2 गवाह मिलेगी हमें वचन से, तो फिर वो साबित होता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वचन को टेढ़ा करने को एक आयत निकाल के ठोकते हैं और उस आयत को उसकी मार पिटाई करके टेढ़ा करके लोगों को सिखाते हैं। तो ज़रूरी है कि अ, कोई भी वचन को लेके हिस्सा जो होता है वो साबित करने को उसका 2 हिस्से चाहिए, 2 गवाह चाहिए। तो जो मैं आज बोल रहा हूँ उसका एक हिस्सा इसमें है 2 थिस्सलुनीकियों में, और उसका हिस्सा है अ, दूसरा हिस्सा है लूका का चैप्टर 21 में। और सहमति है मत्ती में भी लगता है सहमति है, और प्रकाश प्रकाश ना रेवलेशन में भी कुछ सहमति है। तो ये सब जुड़े हुए हैं। टॉपिक क्या है? खुदा का दूजा आने का जो समय है, सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत लोग भटक जा रहे हैं, खुदा आया है, खुदा कब आएगा? ये बहुत एक बड़ा सवाल होता है। पता नहीं है आप लोगों को, आपने सोचा है ये सवाल को लेके, लेकिन मैंने सोचा आज ये गल करूंगा। और खुदा दूजा उसका आने का कब हो जाएगा, तो हम इधर एक हिस्सा देखेंगे आज। टाइम नहीं है मेरे लिए कि मैं गल्ला करूंगा लूका का 21 चैप्टर को लेके, क्योंकि टाइम नहीं है। मेरे पास मेरा नोट्स है लूका का 21, लेकिन टाइम नहीं होगा। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पास्टर बलदेव पूरी टीम लेके आएगा मेल मिलाप में, तो हम कुछ नहीं करेंगे। वो प्रचार करेगा, वो सब करेगा। 21 तारीख को हमारी मीटिंग होगी मेल मिलाप की। ओके, तो 2 थिस्सलुनीकियों से चैप्टर 2 आयत 1 से लेके 4। हे भाइयों और बहनों भी, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के फिर से आने और उसके साथ परस्पर एकता होने के विषय में विवेदन करते हैं। परस्पर ये हिंदी लफ्ज़ है, पता नहीं मुझे ये वचन में पंजाबी लफ्ज़ क्या है? कोई पढ़ सकता है पंजाबी में आयत 1 2 जी थिस्सलुनी पास्टर जी। पढ़ो प्लीज़। ਹੁਣ हे ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ, उसके कोल इकट्ठा, ये उतना खास जबरदस्त स्वाद का नहीं है, लेकिन लगता है इंग्लिश में ये लफ्ज़ रैप्चर उसको बोलते हैं हम सब इकट्ठे हो जाएँगे।
और जब खुदा आएगा तो जो मसीह वाले, जो सही मसीह वाले हैं, धार्मिक या जो ऐसे ही चर्च में जाते हैं और जो भी करते हैं, उनका लाइफ वचन को लेके सहमत नहीं है, वो नहीं। लेकिन जो जिसे सिस्टर ने आज बात किया है, जो लोग खुदा का वचन मानते हैं और उसके वचन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर आप मेरा इतना प्यार करते हैं तो फिर वचन का भी पालना करने की जरूरत है ना, सही ना। तो वो लोग जो पालना करने वाले और खुदा के वचन चलने वाले लोगों को, लोग खुदा के कोल इकट्ठे हो जाएंगे। रैप्चर इंग्लिश में और हिंदी में परस्पर एक तरह होने के विषय में निवेदन करते हैं। ये पौलुस लिख रहा है इस कलीजा को, कि तुम अचानक अपने विवेक को किसी भविष्यवाणी, किसी उपदेश अथवा किसी ऐसे पत्र से मत खोना जिससे हमारे द्वारा लिखा गया समझा जाता हो, और तथाकथित रूप से जिसमें बताया गया हो कि प्रभु का दिन आ चुका है। तुम अपने मन में दावादोल मत होना। इंग्लिश में ये लिखा है कि घबराओ मत, डू नॉट बी अफ्रेड, चतुर रहो और हिलो मत, क्योंकि लोग बोलेंगे खुदा आया है और खुदा आके गया है, बहुत कुछ बातें करेंगे। और पौलुस लिख रहा है कि अगर आपको लिख के भेजूंगा कुछ चिट्ठी या पत्र, तो मेरा भी यकीन मत करो, क्योंकि अभी हमें पता चलेगा क्यों वो बोल रहा है कि उसका भी नहीं मानने को या उसके साथ सहमत नहीं होने को, क्योंकि एक दो चीजें जरूरी होने के लिए खुदा आने से पहले जो होना मांगता है। और इसमें हम एक हिस्सा देखेंगे उसका, और दूसरा हिस्सा लूका का 21 में है, और भी दूसरे इंजिल में है। लगता है मत्ती में है, मार्क में नहीं लगता है। मार्क में नहीं लगता है, मत्ती में लगता है। ओके, तो अभी देखते हैं। तुम अपने आप को किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार जल्ला, लगता है ये मत हिलो। चलिए, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है पढ़ने को। जल्ला, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। मत जाने दो, हिलो मत या हिल मत जाओ। मैं ऐसा इसलिए कहा रहा हूं क्योंकि वो दिन, खुदा का दिन जब वो आएगा, हमें उसके कोल इकट्ठा करने का, परस्पर रैप्चर का जो दिन आएगा, दिन उस समय तक नहीं आएगा। हाँ, उस समय तक, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक, बहुत जरूरी है लफ्ज है, जब तक कि परमेश्वर से मुंह मोड़ लेने का समय नहीं आ जाता। ओके, पंजाबी में पढ़ो वर्स 3 प्लीज। जी पास्टर जी, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਵਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ, वो नाश का पत्र की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या है, वो जो जो वो हिस्सा चाहिए मुझे। जब तक क्या, या तब तक? जिन्ना चिर पहला धर्म त्याग ना हो लवे। हाँ, धर्म त्याग, लगता है ये लफ्ज जो खुदा में जो मसीह वाले लोग थे, हमारे जैसे, लेकिन टाइम आएगा वो भरपूरी से, बहुत बड़ा बड़ा तरीके से खुदा को छोड़ेंगे। और अभी हम देख रहे हैं बहुत कुछ ऐसे लोग खुदा का पीछा करने को छोड़ रहे हैं, उसकी बुलावट को वो नकार या रिजेक्ट कर रहे हैं। इनकार लगता है ना, इनकार या नकार, पता नहीं जो लफ्ज। हाँ, इनकार से ही ना, रिजेक्ट। तो बहुत लोग ऐसे बन जाएंगे कि वो बोलेंगे हमें खुदा नहीं चाहिए, और कुछ झूठा धर्म का पीछा करेंगे या और कुछ करेंगे। तो ये एक बड़े बड़े तरीके से होगा। छोटा मॉल नहीं होगा, इसका बड़ा मॉल होगा। बहुत लोग हजारों में खुदा का पीछा करने को छोड़ेंगे। तो ये कंडीशन होगा, शक ना, ये कंडीशन होगा खुदा को आने को, कि ये एक कंडीशन है कि ऐसे लोग, वो खुदा से, इधर हिंदी में लिखा है कि वो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेने वाले, मतलब
खुदा को नहीं देखेंगे, वो मुड़ के जाएंगे, मुड़ के खुदा से दूर जाएंगे वो। ओके, तो ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है उसके बाद, और योवस्थाहीनता का युक्ति पर प्रकट नहीं हो जाता। उस युक्ति की नियति तो विनाश है। अभी कंप्लीट करो वर्स 3 दूजा हिस्सा पढ़ो पंजाबी विच। आ रहा है सुनने को? हेलो? हाँ जी पास्टर। हाँ, वर्स 3 का दूसरा पार्ट, वो लास्ट पार्ट पढ़ो जो युक्ति की बात किया, वो कौन है? जी। हम ये करेंगे अभी। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ, इंग्लिश में मैन ऑफ लॉलेसनेस, लॉलेसनेस, लॉलेसनेस मतलब जो कानून के विरोध, वो जो घटनाएं वाला, सब नाश करने वाला इंसान ऐसा है होगा। और इंग्लिश में और भी है लफ्ज उसके लिए, इंसान पाप का। ये कौन है? किसी को पता है ये कौन है? कोई भी जवाब दे सकता है मुझे, उत्तर दे सकता है कोई? ये कौन है? ये किसकी बात हो रही है इधर वचन में? अवलीश की हो रही है, शैतान की। इंग्लिश में, इंग्लिश में या चलो हिंदी, हिंदी पंजाबी में किसकी बात हो रही है इधर? अब तो अवलीश की हो रही है पास्टर जी। इंग्लिश क्या? शैतान, डेविल। हाँ, शैतान। लेकिन ये शैतान नहीं होगा, ये आदमी होगा। शैतान उसको इस्तेमाल करेगा। आप समझ गया? उसको इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट। हाँ, एंटी क्राइस्ट मतलब एंटी क्राइस्ट, खुदा के विरोध ऐसा बंदा होगा वो। ये इंसान, ये मनुष्य होगा, ये शैतान नहीं होगा। ये शैतान इस्तेमाल करेगा इसको। और ये अभी रेडी हो रहा है उसका पोजीशन लेने को। जो हम देख रहे हैं अभी दुनिया में जो हो रहा है, अगर लूका का 21 पढ़ेंगे आप 21, तो पता चलेगा कि जो लूका में लिखा है, लगता है हम लूका में जाएंगे, लगता है। नहीं तो फिर आप लोग सोचेंगे, बड़े बड़े सवाल आएंगे आपके मन में, रात नींद नहीं आएगी। सही लगता है आज तो जाएंगे लगता है थोड़ा सा। तो इधर लिखा है, वहां अपने को हर वस्तु के ऊपर कहेगा और उनका विरोध करेगा। ये सब वस्तुओं का जो परमेश्वर की है या जो पूजनीय है, पूजनीय नी है, यहाँ तक कि वहां परमेश्वर के मंदिर में जाकर सिंहासन पर बैठ यहाँ दावा करेगा कि वही परमेश्वर है। एक मिनट सिस्टर जी, मैं मेल मिलाप की मीटिंग में हूँ, मैं कॉल करूंगा आपको। मेल मिलाप की मीटिंग में हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ। ओके, बाय 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 बाय। तो ये इधर लिखा है कि वो मंदिर में जाएगा और मंदिर के सिंहासन पर बैठकर यहाँ दावा करेगा कि वही परमेश्वर है। ये सिंहासन, ये मंदिर किधर होगा? ये मेरे हिसाब से ये मंदिर होगा यरूशलेम में, इजराइल में। क्योंकि वो उधर से उसका राज जैसा करने को कोशिश करेगा और वो सबको उस टाइम बोलेगा कि मैं खुदा हूं, मेरी वर्शिप करो। ये दिन आने वाले हैं। तो जब तक ये नहीं होगा, खुदा नहीं आने वाला है। लेकिन खुदा के आने का दिन बहुत नेड़े है। लेकिन खुदा आज नहीं आ सकता है। बहुत चर्चेज में सिखाते हैं कि खुदा कल आ सकता है, आज आ सकता है। ऑफ कोर्स हमें जरूर है कि हम रेडी होने के लिए, जैसा खुदा आज आ रहा है। लेकिन खुदा आज नहीं आ सकता है, खुदा कल नहीं आ सकता है। क्योंकि ये अभी तक ये सब जो लिखा हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है। तो वो गलत टीचिंग है। ओके, तो हम अभी इधर जाएंगे, लूका का 21 में जाएंगे। बहुत बातें किया है, लेकिन मैं सीधा 8 में जाऊंगा। अगर आपको पढ़ने का है तो आप 5 से पढ़ने का, लेकिन मैं सीधा 8 में जाऊंगा। लूका का 21 टाइम को भी देखने का है। यीशु ने कहा, सावधान रहो, कहीं कोई तुम्हें जल न ले। मतलब हिलाने की बात कर रहा है। क्योंकि मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे
वहां मैं हूं और समय आ पहुंचा है। तो ऐसे भी, तो ये भी एक कंडीशन है खुदा को आने के लिए कि बहुत लोग आएंगे खुदा के नाम में, मैं हूं मसीह, मैं यीशु हूं, या मैं हूं वो। और ऐसा बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं यीशु हूं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे या आपको थोड़ा सा जानकारी होगी, तो ऐसे लोग हैं जो बोल रहे कि मैं यीशु हूं, मैं हूं वो। और बहुत चमत्कार करेंगे वो लोग। और ये सब शैतान वल्लो ये सब हो जाएगा, ये चमत्कार, क्योंकि शैतान को भी पावर है और वो भी चमत्कार कर सकता है, आपको तो पता है ना। ओके, लेकिन हम मसीह वाले चतुर होंगे, सावधान होंगे कि जब ऐसा हालात बनेगी तो हमें पता चलेगा कि ये खुदा से नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी सिखाया मैंने, स्टेज 4 के लोगों को सिखाया है। झूठे खुदा के दास, झूठे रसूल, झूठे नबी, झूठे पास्टर, झूठे इवेंजलिस्ट, झूठे, ये सब टॉपिक जो टॉपिक में कवर किया है, जो स्टेज 4 का। फिर मोरे जाएंगे, उनके पीछे मत जाना, परंतु जब तुम युद्धों और देगो दगो की चर्चा सुनो तो डरना मत, क्योंकि ये बातें तो पहले घटेगी ही। तो ये जरूरी है पूरी होने के लिए, और उनका अंत तुरंत नहीं होगा। इसका मतलब सीधा खुदा नहीं आएगा, और भी कुछ होने वाला है। क्या हो जाएगा, देखते हैं हम इधर। उसने उनसे फिर कहा, एक जाति दूसरी जाति के विरोध में खड़ी होगी और एक राज दूसरे राज के विरोध 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 में। जाति, एक जात दूसरे जात के ऊपर, ये तो इंडिया में तो बहुत होता है, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन को, अभी क्रिश्चियन को मार रहे हैं। ये पंजाब में अभी हमारे सामने हम देख रहे हैं यूट्यूब पे या स्टोरीज पे, ये अभी हो रहा है, सही है ना। ये नाइजीरिया में बहुत मुसलमान बहुत क्रिश्चियन लोगों को मार रहा है। अफगानिस्तान भी बहुत तंग कर रहा है। सिस्टर जी हमारी प्रार्थना लीड करती है परसिक्यूटेड क्रिश्चियन को, उसको थोड़ा सा पता भी होगा, और क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है इस टॉपिक को लेके। तो ये अभी हो रहा है, एक जात दूसरी जात पे, जो मुसलमान की भी जात होती है अंदर, ये सुन्नी और शिया, उनमें भी लड़ाई होती है। ये ईरान का जो है वो लगता है ये शिया है, और सऊदी अरेबिया का जो है वो सुन्नी लोग हैं। इनके बीच में लड़ाई होती है। ओके, और अलग अलग जातियों में, और राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर विरोध करेंगे, देश एक दूसरे के देश, जैसा भी रशिया और यूक्रेन का हो रहा है। ये सिर्फ एक झलक है, और ये एक ट्रेलर है जो आने वाली चीजों को रेडी, सही फिल्म स्टार्ट होने वाला है। ये सिर्फ ट्रेलर है, समझ गया ना मेरी गल। तो फिर इधर देखते हैं, बड़े बड़े भूचाल आएंगे और उनके स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और महामारियों होगी। आकाश में भयानक घटनाएं घटेगी और महान सकेट प्रकट होगा। पंजाबी में लिखो, पढ़ो प्लीज, वर्स 10 and 11 ऑफ लूका 21। 10 में ਲਿਖਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਪਚਾਲ ਤੇ ਥਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ आकाशों प्रगट होंगियां। हालेलुया, आमेन। आकाश की बात और एक चैप्टर में है, लगता है लूका का ही। आकाश लाल हो जाएगा। मून को क्या बोलते हैं आप लोग, मून? चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। ओके, चंद्रमा की बात भी किया है, लाल हो जाएगा, और ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन और तेजी से ये और भी हो जाएंगे। और जैसा ये हम देखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि खुदा का आने का बहुत नेड़े या कोल है। ओके, तो ये जरूरी है ये सब होने के लिए। अभी कोविड का देखा हमने, ये कोविड ये महामारी का हिस्सा है, सही ना। वही लफ्ज है ना, महामारी का हिस्सा था ये कोविड। जो अभी अभी ये अकल या भूचल तो नहीं है, भूचल तो और कुछ है, सही ना।
इंग्लिश में पेस्टिलेंस और इंग्लिश में प्लेग्स और डिजीजेस महामारियां, ये कोविड, और कोविड से और भी तैयारी हो रही है लगता है मुझे, कभी ना कभी थोड़ा सा अभी लगता है टाइम के बाद कुछ ना कुछ और हो जाएगा। तो ये हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, ये आखिरी दिन है। ऑफ कोर्स खुदा आज नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता, लेकिन खुदा आने का बहुत नजदीक है, बहुत कोल है, बहुत नेड़े, अगर ये सही लफ्ज है तो किसी कोई भी आपको ये क्या है वो, कोई भी आपको हिलाने को कोशिश करेगा तो हिलो मत, सावधान रहो, चतुर रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि वचन में लिखा है कि खुदा नहीं आ सकते जब तक ये हो जाएगा। और खुदा इधर है, या मसीह इधर आया उधर आया, ये सब खुदा आएगा, किधर आएगा? ही विल कम ऑन द क्लाउड्स। क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? आकाश ना, आकाश, बदल पे आएगा वो। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15 पढ़ेंगे तो फिर उधर रैप्चर की बात क्या है, इकट जो खुदा के कोल इकट्ठे होने की बात क्या है। 1 कोरिंथियंस 15 पढ़ो, उधर पता चलेगा इस रैप्चर की बात क्या है। इंग्लिश हिंदी में परस्पर। तो ये सहमति है। तो मैं जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया मैंने बताने को, कि कोई भी हालत को लेके गवाह चाहिए, एक दो गवाह से सबूत साबित होता है एक चीज। तो ये बहुत चीजों, बहुत जगह पे लिखा है ये खुदा के आने को लेके। तो ये वचन में सहमति है। तो कोई भी आपको हिलाएगा तो आप हिलो मत, सही करो, सही रहो, और खुदा में बनते रहो। और जैसा मैंने लगता है अभी टॉपिक भेजा था ना लोगों को 5 मिनट 6 मिनट करके, कि बी अवेक एंड बी प्रेइंग, सावधान चतुर रहो और प्रार्थना करते रहो। ये हमारा मसीह वालों का हिस्सा होना मांगता है, कि हम रिलैक्स में नहीं होंगे कि अभी चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा ऑफ कोर्स रेस्ट लेने की लोड़ है, लेकिन जरूरी है कि हम आत्मा में चलते रहे और रेडी रहे, हर टाइम रेडी, तैयार खुदा जैसा आज आ रहा है उस तरीके से। ऑफ कोर्स नहीं आएगा आज, जैसा मैंने वचन से ये एक्सप्लेन किया, लेकिन रेडी होने की बहुत लोड़ है। और क्योंकि बहुत मुश्किल दिन, माड़े दिन आएंगे, और हमारा विश्वास जो है खुदा में वो परक जाएगा, बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। तो हम रेडी होना मांगता है सबके लिए, कोई भी घटना के लिए रेडी होना मांगता है। अगर हम सही तरीके से चतुर जगते रहेंगे, जगते दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, जगते रहेंगे तो फिर कोई हैरान की बात नहीं होगी, क्योंकि हम खुदा के साथ चलने वाले होंगे। जैसे सिस्टर ने प्रार्थना प्रचार किया, जो उसका प्यार करता है उसका वचन पालता है, उसके वचन से चलता है। हालेलुया। तो मेरी उम्मीद है कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे जब वो दिन आएगा। अगर हम जिंदा रहेंगे तो खुदा हमें लेने को आएगा, उसके कोल इकट्ठा करने को, रैप्चर, परस्पर, तो हम जाएंगे उसके साथ। हालेलुया। और उसके बाद पहला जजमेंट, न्याय हो जाएगा मसीह वाले लोगों को। ये स्टेज 3 में टॉपिक में सब है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। आई होप आप लोग ब्लेस हुए। अगर कोई भी इस टॉपिक को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, या सवाल है तो पूछ सकते हैं रिकॉर्डिंग बंद करने का। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत बरकत देवे। और सचमुच सानू समझाया उस तरह के अज देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा